No eye has seen, no ear has heard, no heart has imagined. Brace yourself. Welcome to the revolution. हम लोग इस समय परमेश्वर की आराधना करने चलेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, प्रशंसा करेंगे। और दाऊद कहता है कि परमेश्वर सारे देवताओं के ऊपर में महान है। तो आइए, जब हम इस गीत को गाते हैं तो हम परमेश्वर की स्तुति करें, महिमा करें, आराधना करें। आप ताली बजा सकते हैं, आप खड़े होकर के नाच गा सकते हैं, क्योंकि आज परमेश्वर का विश्राम दिन है। तो आइए, जब हम इन गीतों के द्वारा हम स्तुति आराधना करते हैं तो हम जीवित परमेश्वर को महिमा दें। दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया। दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया। दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया। तेरे जैसा है न कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से। तेरे जैसा है न कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से। यीशु यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। आगे गीत कहता है कि क्रूस का भार उठा लिया उसने और हमारे लिए वो सारे श्राप को, सारे पापों को वो तोड़ दिया। पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू। आए हम गीत तो कहें, पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू। तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ। तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ। यीशु यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु
स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। एक बार और कहेंगे यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। तेरा पहला प्यार है यीशु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। एक बार और कहे, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। आइए हम जोरदार ताली बजा करके उसकी स्तुति प्रशंसा करें। हालेलुया, तेरी महिमा हो यीशु। तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा। थैंक यू लॉर्ड। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार। हम तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं मेरे महान सामर्थ। हम झुकते हैं तेरे चरणों में और तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू पवित्र है प्रभु, तू पवित्र है परमेश्वर, तू पवित्र है यीशु। तू पवित्र है, ओ तू पवित्र
याकूब का परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। हम इस समय तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, तेरे नाम की महिमा करने। श्री आंद्रो ओ यीशु। इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ठुकराएगा, तू मेरा है। सिर्फ मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। सिर्फ मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। सिर्फ मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। सिर्फ मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। सिर्फ मेरा है। सिर्फ मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। सिर्फ मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। घोषणा करे। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। सिर्फ मेरा है। सिर्फ मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। सिर्फ मेरा है।
इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। कलीसिया कहे अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम यीशु, अब्राहम का प्रभु, यस लॉर्ड परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, सिर्फ मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है परमेश्वर, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, सिर्फ मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी यस मेरे परमेश्वर, तू कभी ना ठुकराएगा, मेरा है प्रभु, सिर्फ मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, सिर्फ मेरा है। यस प्रभु, तू मेरा है परमेश्वर, कभी ना छोड़ेगा, तू मेरा है, तू कभी भी नहीं त्यागेगा, मेरा है, तू मेरा प्रभु। जब भी हमें लगता है परमेश्वर की कई बार प्रभु आपने हमें छोड़ दिया, लेकिन तूने वादा किया है प्रभु, तेरे माता पिता तुझे छोड़ देगा, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्याग करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, इस संसार में जब भी हमें लगता है प्रभु हम भटक रहे हैं, तू हमें कभी नहीं छोड़ता प्रभु, ना कभी त्यागता है प्रभु। आज हम घोषणा करते हैं कि तू मेरा परमेश्वर है, सिर्फ मेरा है प्रभु, सिर्फ मेरा है। थैंक यू लॉर्ड। पिता धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस शुभा में हम सब जितने लोग आज तेरे चरणों में पाए जाने, सिर्फ आराधना नहीं लेकिन आज हम तेरे वचन से भी भरना चाहते हैं। यस प्रभु, आज हमें तृप्त कर प्रभु, ताकि तेरी इच्छा मेरे जीवन में हाँ और आमीन के द्वारा पूरा हो। यीशु के नाम से इस प्रार्थना आमीन। जय मसीह की कलीसिया, फिर से हम आपका एक बार स्वागत करते हैं। आज जब हम आज की आराधना में जुड़े हैं, मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर का एक योजना है आपके जीवन के लिए। और आज जब हम वचन की ओर चल रहे हैं तो मेरे प्रियो, आइए अपने हृदय को हम तैयार करें, अपने मनों को हम तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए जीवित है। और जब उसका वचन मेरे और आप तक पहुंचता है, वो वचन हमेशा फलदायक होता है मेरे प्रियो, अगर हम उस वचन को अपने जीवन पे लेते हैं। इससे पहले कि हम वचन की ओर चलें, आइए हम प्रार्थना करें और कहे प्रभु से कि प्रभु मेरे जीवन को तैयार करिए और होने पाए आज का वचन मेरे लिए हो परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर कि जब प्रभु हम आपकी वचन की ओर बढ़ रहे हैं, प्यारे परमेश्वर आप मदद करिए प्रभु कि आज का वचन प्रभु हम सबके जीवन के लिए, एक व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रभु आपका वचन बात करे परमेश्वर। प्रभु हर डिस्ट्रैक्शंस को हम यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु आपका आत्मा का अगुवाई को मांगते हैं, आपका आत्मा हमें अगुवाई करे, आपका आत्मा हमें चलाए और प्रभु हम घटे और आप बढ़े परमेश्वर पिता। हर डिस्ट्रैक्शन यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु आप कब्जा करिए। लॉर्ड यू टेक कंट्रोल, फुल कंट्रोल ओ लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि प्रभु भला है और परमेश्वर हमारे जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास योग्य है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको कुछ ऐसे वचनों को लेकर आई हूँ। हो सकता है ये वचन आपने कई बार सुना है, हो सकता है जो एक मसीह परिवार से बिलोंग करते हैं वो ये वचनों को अपने संडे स्कूल से सीखते हुए आते हैं, पर आज मैं आपको इसी का एक दूसरा नज़रिया दिखाना चाहती हूँ। आज मैं आपको फिर से जो परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया, मैं आज आप तक उन बातों को पहुँचाना चाहती हूँ। इससे पहले कि हम वचन पे जाए, मैं एक कहानी के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। कोई दो व्यक्ति थे, उसमें से एक व्यक्ति डॉक्टर था और ये दोनों जन जो थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स थे। तो जो डॉक्टर था वो काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ गया और जब वो बीमार पड़ा, वो क्या होने लगा कि उसने अपना मेडिसिन लेना शुरू किया, सब कुछ शुरू किया, बट उसका मेडिसिन काम नहीं आ रहा था। तो ये डॉक्टर फ्रेंड अपने उस फ्रेंड के पास जाता है और उसे कहता है कि यार देखो, मुझे इतना दिक्कत हो रहा है, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ बट कोई दवाई काम नहीं आ रहा। तो ये जो दोस्त है वो कहता है ठीक है, आप डॉक्टर हो, आप लोग प्रिस्क्रिप्शन लिखते हो, आप लोग एक पर्चे में लिख कर देते हैं कि क्या बीमारी है और क्या दवा लेना है, पर मैं भी कुछ दूंगा एक पर्चे में लिख कर आपको, और आपको वो लेना होगा और वो आपको करना होगा। कि आप तैयार है? तो ये डॉक्टर फ्रेंड भी ताजुब में रह गया कि अरे ये तो डॉक्टर नहीं, बट ये मुझे प्रिस्क्रिप्शन क्यों दे रहा है। पर तब भी वो कहता है ठीक है। तो ये जो फ्रेंड था उसने कहा ठीक है, और वो लिखना शुरू करता है। वो लिखता है और कहता है ये लो, अब इसमें जो लिखा है वो आपको करना होगा दिन में करीबन 5 बार, कंपलसरी नहीं है पर एटलीस्ट 5 बार आप ये करिए, और हफ्ते में रोज ये चीज को करिए और बोलिए। और वो कहता है ऐसा क्या है जो आप मुझे करने के लिए बोल रहे हो? मैं तो आपसे सलाह मांगने आया था कि कुछ अगर ऐसा दवाई हो, कुछ अगर ऐसा इलाज हो तो आप मुझे बताइए, पर आप तो मुझे कुछ बोलने के लिए बोल रहे हो। तो वो कहता है हाँ, मैं जो आपको बोलने के लिए बोल रहा हूँ, जब वो आप विश्वास से बोलना शुरू करोगे वो ठीक हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये फ्रेंड क्या करता है, ये फ्रेंड रोज दिन बोलना शुरू करता है और कुछ समय बाद आता है और अपने फ्रेंड को बोलता है भाई आपने जो बोला मुझे, मैंने उसको रोज दिन बोला और देखो मैं ठीक हो गया। आपको पता है उसमें क्या लिखा था? आइए चले पढ़ेंगे हम भजन संहिता उसका 23 अध्याय वचन 1। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। उस पर्चे में ये लिखा था यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ, आपका चरवाहा यहोवा है, और जब परमेश्वर आपको बोल रहा है कि यहोवा आपका चरवाहा है तो आपको कुछ भी घटी ना होगी। हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो इस बातों को कहता है कि वो हर एक के लिए एक चरवाहे के रूप में काम कर रहा है, और वो चरवाहा जब हमारे जीवन पे एक चरवाहा बन के रहता है तो वचन कहता है हमें कुछ घटी ना होगी। आज मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जब आप इस बात को सुन रहे हैं मेरे प्रियो, यहोवा आपका चरवाहा है और आपको कुछ घटी ना होगी। पर ये तब है जब आप विश्वास के साथ इस बात को बोलेंगे कि यहोवा आप मेरा चरवाहा है, लॉर्ड यू आर माय शेपर्ड, देन सी आपको कोई बात का घटी नहीं होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसीलिए मैं आपको बोलना चाहती हूँ, अगर आप देखें दाऊद जो था, दाऊद इस बात को यहाँ पे बोलता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। पर पुराने नियम में, व्यवस्था विवरण के पुराने नियम अगर आप देखें तो वहां पे लोग बोलते थे यहोवा हमारा परमेश्वर है, पर दाऊद यहाँ पे कहता है यहोवा हमारा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। वो पर्सनली इस बात को बोलता है, यहोवा परमेश्वर तो है पर यहोवा मेरा चरवाहा है, इट्स माय पर्सनल शेपर्ड।
यहोवा मेरा चरवाहा है। वो परमेश्वर जिसने इस पूरी दुनिया को रचा है, वो चरवाहा मेरा और आपका है। और इसीलिए यहाँ पे दाऊद अगर इस बात को बोल रहा है तो वो पूरे विश्वास के साथ इस बात को बोल रहा है, पूरे आशा के साथ इस बात को बोल रहा है, क्योंकि वो अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है। और इसीलिए वो इस बात को बोल रहा है दैट लॉर्ड इज माई शेपर्ड। आई वॉन्ट टू टेल यू माई फ्रेंड्स, परमेश्वर आपका चरवाहा है, वो आपका शेपर्ड है और वो आपका रखवाली करता है। दाऊद के बारे में अगर आप देखें, दाऊद के बारे में जब भी हम लोग कुछ सुनते हैं तो हमेशा एक पिक्चर आता है, एक इमेजिनेशन आता है हमारे दिमाग में दैट David was one of the smallest child who fight with Goliath. दाऊद एक ऐसा छोटा बच्चा था जो गोलियत से लड़ा। और हमें ये बात ध्यान पे आता है कि दाऊद सबके सामने एक छोटा था, पर वो परमेश्वर के नाम से गया और सब चीजें उसने जीत लिया। ये बात हमारे नॉलेज पे, ये बात हमारे दिमाग पे, हमारे जहन पे बस चुका है। बट माई फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग। मेरे प्रियो, मैं आपको कुछ बात बताना चाहती हूँ। हमेशा हमने दाऊद का अच्छी बातों को देखा और बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा नहीं था कि दाऊद सामना नहीं किया डर का, दाऊद सामना नहीं किया स्ट्रेस का। दाऊद के जीवन पे भी स्ट्रेस था, दाऊद के जीवन पे भी उसने डर का सामना किया, दाऊद के जीवन पे भी पाप था। वो इन हर चीजों का सामना कर रहा था, पर इन चीजों का सामना करके वो इससे पार हुआ और तब जाके इस बात को वो बोल पा रहा है दैट लॉर्ड इज माई शेपर्ड। मेरे प्रियो, दाऊद ऐसा नहीं था कि वो अपने संघर्ष से, वो अपने डिस्ट्रेस से, वो अपने स्ट्रगल से छुपा के रखा, पर इन चीज़ों का वो सामना किया और वचन कहता है कि वो उस पे विजयवंत हुआ, उसने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उसे माफ़ किया और तब जाके वो अब एक पर्सनल बात को बता रहा है दैट लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड। मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है कि हम और आप भी क्या करें। कई बार हम अपनी चीज़ों को छुपाने का कोशिश करते हैं, वी डोंट वांट टू फेस इट। हम कई बार उसको सामना करना नहीं चाहते हैं, पर मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ कि हमें हमारे स्ट्रगल्स को सामना करना ज़रूरी है, क्योंकि ये बात का प्रॉमिस वो हमको दे रहा है दैट लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड। यहोवा मेरा चरवाहा है। आज परमेश्वर आपसे प्रॉमिस कर रहा है कि यहोवा आपका भी चरवाहा है। जिस समान वो दाऊद का चरवाहा था, उसी समान वो आपका चरवाहा है और वो कहता है मुझे कुछ घटी ना होगी। बट मैं आज एक दूसरे पहलू को भी आपको दिखाना चाहती हूँ। पुराने नियम में अगर आप यहेजकेल की किताब में पढ़े तो उस टाइम इजराइलियों में परमेश्वर एक चरवाहा को अपॉइंट करता था कि वो उस भेड़ बकरियों को, पशुओं को रखवाली कर सके। और अगर आप यहेजकेल 34 अध्याय पे चले तो वहाँ पे बहुत दुख भरा बात परमेश्वर वहाँ कहता है। आइए चलिए हम पढ़ेंगे भजन यहेजकेल की किताब 34 अध्याय वचन 4, 5 और 6। तुमने बीमारों को बलवान ना किया, रोगियों को चंगा ना किया, ना घायलों के घाव को बांधा, ना निकली हुई को लौटा ले आए, ना खोई हुओं को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया। वे चरवाहे के ना होने के कारण तितर बितर हुई और सब वन पशुओं की आहार हो गई। मेरी भेड़ बकरियां तितर बितर हुई हैं, वे सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती थी। मेरे भेड़ बकरियां सारी पृथ्वी के ऊपर तितर बितर हुई और ना तो उनकी कोई सुधि लेता था, ना कोई उनको ढूंढता था। यहाँ पे एक बहुत ही बुरा बात, एक बहुत ही दुख भरा बात हमें सुनने में मिल रहा है कि यहाँ परमेश्वर कहता है उन इजराइलों के बीच में जो लोगों को एज अ चरवाहा अपॉइंट किया गया था, उनके लिए ये बात परमेश्वर कह रहा है कि जो भेड़ें घायल हो गई थी उनके घाव को नहीं बांधा, जो बीमार थी उनको बलवान नहीं किया, जो खो गए थे उनको वापस लेके नहीं आया, जो बाहर भीड़ में खो चुके थे उनको किसी ने खोजा नहीं।
पर क्या किया उन्होंने अपने बल और जबरदस्ती चलाया। और वचन आगे कहता है वचन 5 में कि वे चरवाहे के ना होने के कारण तितर बितर हो गई। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आपके जीवन के ऊपर एक चरवाहा होना बहुत ज़रूरी है। आपके जीवन के ऊपर एक अगुआ, एक लीडर होना बहुत ज़रूरी है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि मुझे परमेश्वर ने 3 चरवाहे दिया है। पहले 2 जिन्होंने मुझे मेरे आत्मिक जन्म को दिया, और तीसरा वो जिस कलीसिया में मैं रह रही हूँ और जिस कलीसिया के चरवाहे के अधीनता में रहकर मैं काम कर रही हूँ, वो चरवाहा भी मेरा जीवन का ख्याल रखता है। मेरे प्रियो, कितनी ही आशीषित की बात है जब आपके जीवन के ऊपर आपका चरवाहा है और आपका जीवन बीत रहा है, क्योंकि वो चरवाहा आपके जीवन के लिए दिया गया है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह सच है, वो हमारे अंदर रहता है, पर वो अभी मनुष्य के रूप में हमारे बीच पे नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें एक चरवाहा दिया है ताकि वो चरवाहा हमारे जीवन की रखवाली कर सके। उस समय यहेजकेल में ये बात दुख भरा बात था कि परमेश्वर कहता है कि उस समय चरवाहे के ना होने के कारण सारी भेड़ बकरियां तितर बितर हो गई। धन्यवाद करिए मेरे प्रियो कि आज हमारे जीवन के ऊपर हमारे कलीसिया के पास्टर को हमें दिया गया है और हमारा परमेश्वर स्वयं हमारा चरवाहा है। हालेलुया। वो परमेश्वर जो आपका और मेरा है, जब हम भी तितर बितर हो चुके थे, जब हम भी खो गए थे, वो चरवाहा हमें पकड़कर ले आया। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा चरवाहा हमें डांटता क्यों है। मेरे प्रियो, वचन कहता है परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उन पर ही लाठी चलाता है, उन्हीं को वो सुधारता है। अगर हमारा चरवाहा हमें सुधार रहा है, हमें शिक्षा दे रहा है, हमें डांट रहा है, तो वो हमारे जीवन की भलाई के लिए कर रहा है। क्योंकि वो चरवाहा देखता है कि अगर हम थोड़ा से भी आउट ऑफ ट्रैक अगर जा रहे हैं, वो चरवाहा अपने वचन का लाठी चलाकर हमें वापस उस झुंड में ले आता है। एक भेड़ का अगर ये तस्वीर को अगर आप देखें, इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि ये भेड़ों का झुंड है, अ फ्लॉक ऑफ शीप्स। एक भेड़ हमेशा अपने झुंड में रहता है और अगर कोई भी झुंड से बाहर जाता है तो पक्का वो घायल हो जाता है या किसी और पशुओं का आहार बन जाता है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन के ऊपर जब चरवाहा दिया गया है, वो चरवाहा हमारे जीवन को बचाता है ताकि हम कभी भी शैतान का आहार ना बने, शैतान की तीरों का सामना ना करें, शैतान के तीरों से घायल ना हो, परंतु क्या हो, हम परमेश्वर की सुरक्षा में रहे। इसीलिए हमारे जीवन के ऊपर एक चरवाहा दिया गया है और वो चरवाहा हमारे लिए है। और परमेश्वर हमारा जो चरवाहा है, जो मुख्य चरवाहा है, वो हमें जीवन का राह दिखाता है। अगर आप आगे पढ़ेंगे यहेजकेल 34 का 11 से 12 में, तो वहां पे बहुत सुंदर बात कही गई है। क्योंकि परमेश्वर यहोवा कहता है, देखो मैं आप ही अपने भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। हालेलुया। ये वचन यहेजकेल में परमेश्वर ने कहा कि मैं आप ही अपने भेड़ बकरियों को ढूंढूंगा और उनकी सुधि लूंगा। इसका क्या मतलब है मेरे प्रियो? इसका क्या मतलब है? जो वायदा परमेश्वर ने यहेजकेल के समय किया, वो वचन को हम आज पूरा होता हुआ देख रहे हैं। हम आज भी पूरा होता हुआ देख रहे हैं और दाऊद भी इस बातें को पूरा होता हुआ देखा, तभी उसने कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है। 12 वचन कहता है, जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपने भेड़ बकरियों को बटोरूंगा और उन्हें सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हों।
परमेश्वर कहता है जिस समान एक चरवाहा अपने भेड़ों की रखवाली करता है, उसी समान अब हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं भी जो लोग बादल के अंधकार में फंस गए थे, मैं उनको क्या करूंगा, निकाल लाऊंगा। निकालता किसको जाता है मेरे प्रियो? निकाला किसको जाता है? निकाला उसको जाता है जो कहीं फंसा हुआ होता है। मेरे प्रियो, ऐसे हम भी अपने बीमारी में, अपने संघर्षों में, अपने समस्या में फंसे हुए थे। परमेश्वर ने नहीं कहा कि मैंने पुकारा, पर परमेश्वर कह रहा है मैं निकाल लाऊंगा। और आज मैं आपका गवाह हूं, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो गवाह है, जिसको परमेश्वर ने हर परेशानी से, समस्या से, बीमारी से, चिंताओं से निकाल लाया है। हालेलुया। परमेश्वर हमको निकाल लाता है क्योंकि उसको हमारा ध्यान है, उसको हमारा ध्यान है। और अब आगे देखें तो कहता है मुझे कुछ घटी ना होगी। फिलिपियो 4:19 में कहता है कि परमेश्वर हमारी सारी घटियों को पूरी करता है। तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। आप पढ़ के देखिए वो वचन, परमेश्वर कहता हर एक घटी। मेरे प्रियो, हर एक घटी मतलब उसमें सब चीजें आता है, चाहे वो आत्मिक चीजें हो, शारीरिक चीजें हो, भौतिक चीजें हो, सब कुछ आता है। वो घटी परमेश्वर पूरी करता है। इसका ये मतलब नहीं कि हमारे पास सब कुछ क्यों नहीं है, हमारे पास बहुत पैसा क्यों नहीं है। मेरे प्रियो, कई बार हम सिर्फ घटियों को पैसों से नापते हैं, बट अपने जीवन को देखिए, परखिए कि वो परमेश्वर आपको शैतान की हर चाल से बचा कर रखा है। कभी भी आपको उसके जाल में फंसने नहीं देता, क्योंकि वो परमेश्वर कहता है कि मैं आपकी हर एक घटी को पूरा करूंगा, आपके रिश्तों को सही रखूंगा, हर एक जरूरतों को पूरा करूंगा। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें इस बात के लिए। क्यों? क्योंकि वो हमारा चरवाहा है, हमें कुछ बात की घटी ना होगी। और अगर आप अब आगे वचन में देखें, भजन संहिता 23:2 में, तो वहां कहता है वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। ये दूसरा वचन अगर आप देखें तो यहाँ पे एक शीप, एक भेड़ का जो स्वभाव होता है कि वो अपने चरवाहे के ऊपर हमेशा डिपेंड रहता है। उसको पता है कि उसका चरवाहा उसे कहाँ लेकर जाएगा। तो हमें भी जरूरत है कि उस भेड़ों के समान हम अपना स्वभाव रखें, हम परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो, ताकि हम क्या हो सके, हम भी परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होकर रह सके। क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि वो हमें हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वो हरी हरी चराई किया है मेरे प्रियो। संसार का परेशानी से आज दूर रखा है परमेश्वर, संसार का विलाप से हमें दूर रखा है। संसार के लोग जैसे आज चिंता में पड़ गए हैं, डिप्रेशन में पड़ गए हैं, अलग अलग बीमारी में पड़ गए हैं, परमेश्वर ने उनसे हमें बचाकर हरी हरी चराइयों में बैठाया है। और वो हरी हरी चराई किया है, वो शांति है, वो प्रेम है, वो आनंद है, वो धीरज है, वो खुशी है जो हमें यीशु मसीह में मिलती है। और वचन कहता है वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। अगर आप सुखदायी के लिए अगर इंग्लिश में वर्ड देखें तो वहां बोलता है स्टिल वाटर्स और क्वाइट वाटर्स, वो पानी जो शांत पानी है। एक भेड़ को, अगर भेड़ों के झुंड को एक स्पीड धारा, एक बहुत ही स्पीड धारा का पानी में अगर ले जाया जाए पानी पिलाने के लिए, तो उन्हें खतरा होता है कि वो उस चलती हुई धारा का पानी में डूब सकते हैं, बह जा सकते हैं। इसीलिए एक चरवाहा उस पानी की ओर लेकर जाता है जो शांत पानी होता है, जो क्वाइट वाटर्स होता है। हमारा परमेश्वर हमें जानता है कि हमें कहाँ लेकर जाना है। हमारा परमेश्वर जानता है कि वो हमें क्वाइट वाटर्स की ओर लेकर जाना है, जहां हमें खतरा नहीं है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का प्रॉमिस है आपके लिए कि वो परमेश्वर आपको अभी तक संभाल रहा है और वो आपको आगे भी लेकर जाएगा। हालेलुया। आइए चलेंगे वचन 3 की ओर, और अगर पढ़ेंगे वचन 3 तो वहां कहता है वह मेरे जी में जी ले आता है,
धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जी में जी ले आता है। अगर दाऊद इस बात को बोल रहा है तो वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो पूरे सामर्थ के साथ अपने जीवन को जी रहा है। उसे पता है कि उसको सामर्थ कहाँ से मिलेगा, परमेश्वर से मिलेगा। यशाया 40 का 31वें वचन कहता है कि वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे, थकित ना होंगे। कौन? जो यहोवा का बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। एवरी डे विल गेट न्यू स्ट्रेंथ फॉर आवर लाइफ। हमें हर रोज नया स्ट्रेंथ मिलता है अपने जीवन के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो बाट जोते हैं, परमेश्वर उनके लिए आज एक प्रॉमिस कर रहा है। और ये प्रॉमिस वो आज नहीं पर 4000 साल पहले प्रॉमिस कर दिया कि जो उसको मानते हैं, जो उसका बाट जोते हैं, वो एवरी डे नया बल प्राप्त करते हैं। एवरी डे वो नया बल प्राप्त करते हैं। वे उकाबों के समान उड़ते हैं, वे दौड़ते हैं पर थकते नहीं, वे चलते हैं पर गिरते नहीं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर आपके जी में जी ले आता है। ही रिस्टोर्स एवरी डे अ न्यू स्ट्रेंथ टू यू। वो हर रोज एक नया सामर्थ से आपको भर देता है। वो हर रोज एक नया ताकत से आपको भर देता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर सामर्थशील है, वो परमेश्वर पावरफुल है। और वही परमेश्वर आपको एवरीडे रिन्यू करता है, आपको एवरीडे रिन्यू करता है मेरे प्रियो, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा चरवाहा है। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारा चरवाहा है। मैं आपको बोलना चाहती हूँ, हमारा जी में जी ले आने का मतलब क्या है? कई बार कुछ जब घटना होता है हम धक से हो जाते हैं, थैंक गॉड बच गए। ये परमेश्वर यहाँ पे ये बात दिखाना चाह रहा है कि कितने बार हम डिस्ट्रेस हो जाते हैं, कितने बार हम स्ट्रेस में जीवन जीते हैं, बट वो परमेश्वर आपके जी में जी ले आता है। और वो परमेश्वर आपको अगुवाई करता है कि आपको कहाँ जाना है, आपको कहाँ जाना है मेरे प्रियो। इसीलिए ये बात हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आइए चलिए पढ़ेंगे हम अब वचन 4, भजन संहिता 23 का 4। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। यहाँ पे अगर दाऊद इस बात को बोल रहा है तो वो बहुत ही आशा के साथ बोल रहा है। He is living with hope। वो आशा के साथ अपना जीवन जी रहा है। वो इस बात को कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से भी होकर चलूं तो मैं ना डरूंगा। आज परमेश्वर आपको बोल रहा है, हो सकता है आपका जीवन का घोर अंधकार का तराई आपका बीमारी हो सकता है, हो सकता है आपका घोर अंधकार का तराई आपका परिवार का टूटा हुआ रिश्ता हो सकता है आज घोर अंधकार का तराई आपके लिए आपका जॉब ना मिलना हो सकता है घोर अंधकार से भरी हुई तराई आज आपके घर का आर्थिक स्थिति हो सकता है। बट आई वॉन्ट टू टेल यू कि आपका परमेश्वर आज आपको वायदा कर रहा है कि वो परमेश्वर आपके साथ है, वो परमेश्वर आपके साथ है। आइए, चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से क्यों ना होकर जाए, आपका परेशानी, आपका स्थिति चाहे अंधकार के समान काला ही क्यों ना हो मेरे प्रियो, बट आज मैं आपको अश्योरेंस कर रही हूँ, आज मैं आपको प्रॉमिस करना चाह रही हूँ कि वो परमेश्वर आपके साथ है, वो परमेश्वर आपके साथ है। ही इज विथ यू एवरी टाइम। वो परमेश्वर आपके साथ है मेरे प्रियो, वो आपके संग संग खड़ा है। हालेलुया। वो आपके संग संग खड़ा है। इसीलिए दाऊद इस बात को बोल रहा है, तू मेरे साथ है,
तेरा वचन, तेरे सोठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। जब हमें कोई डांटता है, जब हमारे बॉस हमको डांटते हैं, जब हमारा टीचर हमको डांटता है, तो हमें आनंद नहीं मिलता। बट अगर उनका डांट इसलिए है ताकि वो हमारे जीवन को बना सके। इसीलिए मेरे प्रियो, वचन से अगर हमें लग रहा है कि हमें लाठी पड़ रहा है, हमारा अगुआ हमें डांट रहा है, तो वो हमारे भलाई के लिए डांट रहा है। जब कोई संसार में कोई हमें डांटता है तो हमें आनंद नहीं मिलता, ना ही शांति मिलता है। पर जब परमेश्वर का सोठे और लाठी से जब हमें पड़ता है ना, हमें शांति मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन ने हमें बचा लिया है। परमेश्वर का वचन हमको बचा लिया है। उसके सोठे और लाठी से शांति मिलना चाहिए। दाऊद अगर इस बात को बोल रहा है ना, उसने एक्सपीरियंस किया है मेरे फ्रेंड्स, उसने अनुभव किया है। जब वो पाप में गिरा हुआ था, परमेश्वर का वचन ही था जो उसको सोठे और लाठी के समान चलाकर उसके जीवन को बचा लिया। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ उस बात को वो बोल रहा है दैट कि मुझे शांति मिलती है। आइए हमें भी शांति मिलनी चाहिए, क्योंकि वचन कहता है, अगर आप यहेजकेल 34:12 में देखें तो वहां पर परमेश्वर इस बात को बोला था कि जो लोग अंधकार में तितर बितर हो गए हैं, मैं उनको ढूंढ निकालूंगा। जो प्रॉमिस परमेश्वर ने यहेजकेल में किया था, उस प्रॉमिस को आज हम पूरा होता हुआ देखते हैं। आज आप अपने आप को अकेले मत समझिए। आज आप अकेले नहीं हैं। आपको लग सकता है कि आपको सबने छोड़ दिया है, आपको लग सकता है कि आपके ऊपर की कोई ध्यान नहीं दे रहा है, आपको लग सकता है कि आप एक बंद कमरे, एक अंधेरे में बैठे हुए हैं, आपको लग सकता है कि आपके सामने कोई दरवाजा नहीं खुला है। बट मैं आज आपको बोलना चाहती हूं कि वो परमेश्वर आपको अंधकार से निकालकर ज्योति की ओर लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, वो परमेश्वर आपके साथ है मेरे प्रियो। आइए आज हम ढांढस बांधे, आइए हम खड़े हो जाए, क्योंकि वो परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। हमें कुछ भी डरने का जरूरत नहीं है। हालेलुया, हमें डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। आइए चलेंगे हम वचन 5 में, और वचन 5 कहता है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। ये कटोरा क्या है मेरे प्रियो? आप इस पिक्चर को देख रहे हैं, ये एक ट्रांसपेरेंट कप है, राइट? पर इस कप में कुछ भी नहीं है, ये कप खाली है। हो सकता है हमारा जीवन भी इस समान खाली हो, पर आज मैं आपको बोलना चाहती हूं, अगर आपका जीवन आपको लगता है खाली हो गया है, तो मैं आज आपको बोल रही हूं, इससे पहले कि ये वचन खत्म हो, मैं आपको बोलना चाहती हूं, परमेश्वर आपके कटोरों को भर देगा, आपका प्याला उमड़ेगा, आपका कप ओवरफ्लो होगा। और वो ओवरफ्लो क्या होगा? विद ग्रैटिट्यूड, विद थैंकफुलनेस, विद ग्रेटफुलनेस मेरे प्रियो। वो कटोरा आपको धन्यवादी रूप से निकलेगा, आभारी रूप से निकलेगा। आप परमेश्वर के प्रति धन्यवादी होंगे। क्यों? दाऊद इस बात को बोल रहा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। दैट मीन्स परमेश्वर हमारे आगे चलता है और हमारे रास्ते को क्लियर करता है। वो हमें हमारे सिर पर तेल मलता है। जब जब हमें शैतान का अटैक आता है, जब कभी हम आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं और शैतान का चोट हमें पहुंच जाता है, परमेश्वर उस घावों पे तेल को मलता है। परमेश्वर हमारे जीवन को फिर से नया करता है, और तब वी ओवरफ्लो विथ ग्रैटिट्यूड, we overflow with thankfulness, we overflow with gratefulness। हम उस समय ओवरफ्लो होते हैं, हम उमड़ते हैं धन्यवाद के साथ, हम उमड़ते हैं आभारीपन के साथ, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमारे जीवन पे काम किया है। ये आपका चरवाहा है जो आपके लिए इतना कुछ करता है। हालेलुया, ये आपका चरवाहा है मेरे प्रिय। और आइए आखिरी वचन देखेंगे हम, भजन संहिता उसका 23 अध्याय वचन 6। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा।
हालेलुया। इस वचन का शुरुआत 23 का 1 विश्वास के साथ शुरू हुआ और ये 23 का 6 विश्वास के साथ खत्म हो रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और निश्चय भलाई मेरे पीछे पीछे बनी रहेगी। David was full with confidence. David was full with faith कि उसका परमेश्वर उसके साथ है। निश्चय ही saying, निश्चय करुणा और भलाई मेरे साथ साथ बने रहेगी। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के साथ साथ चलते हैं, आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहती हूँ, करुणा, भलाई, अच्छाई सब कुछ आपके साथ बने रहेगी। पर ये 23 का 1 से लेकर 23 का 6 का ए पार्ट तक तो आपके लिए परमेश्वर प्रॉमिस पे प्रॉमिस कर रहा है, बट 23 का 6 का बी पार्ट एक कमिटमेंट है। और इसी कमिटमेंट के साथ आज हम यहाँ से विदा होंगे। दाऊद ने तो ये कमिटमेंट लिया कि मैं यहोवा के धाम पे सर्वदा वास करूंगा। क्या आज आप कमिटमेंट लेते हैं? आर यू कमिटिंग कि हम परमेश्वर के घर पे वास करेंगे? वी विल ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। इट्स आवर चॉइस मेरे प्रियो, ये हमारा चुनाव है कि आज हम क्या करते हैं। आज क्या हम इस बात को बोल सकते हैं, मैं यहोवा के धाम में वास करूंगा? इट्स अपॉन अस व्हाट वी आर गोइंग टू से, यस और नो। इफ वी से यस, अगर हम हाँ बोलते हैं तो 23 का 1 से लेके 6 तक वो सारी बातें हमारे जीवन के लिए फुलफिल होता है। बट इट डिपेंड्स तब जब हम 6 का वो कमिटमेंट को लेते हैं। मेरे प्रियो, आइए, जब मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूं, अगर आप इस कमिटमेंट को लेना चाहते हैं कि मैं यहोवा के धाम में वास करूंगा, तो आप रेडी हो जाइए। और मैं आज आपको बोलना चाहती हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत काम करेगा आपके जीवन पे। आइए आंखों को बंद करें हम। प्यारे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूं, जो लोग आज प्रभु इस बातों को कह रहे हैं कि वो आपके धाम पे वास करेंगे, दे विल ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर उनके लिए जो आपने प्रतिज्ञा किया कि आप हमारा चरवाहा है, आप हमें कुछ घटी होने नहीं देंगे, आप हमें हरी हरी चराइयों में लेकर जाएंगे, सुखदायी जल के झरने के पास लेकर जाएंगे। ओ प्रभु, आपने कहा कि चाहे घोर अंधकार की भरी हुई तराई में से क्यों ना होकर जाएं, प्रभु आप हमारे साथ हैं। ओ प्रभु, आपने हमें कहा कि निश्चय भलाई और करुणा तेरे साथ साथ चलेगी। शैतान का सामना करने से पहले प्रभु आप हमारे आगे आगे खड़े होंगे। प्रभु, ये सारे वायदे तो आपने किया। प्रभु मदद करिए कि आज हम कमिटमेंट ले रहे हैं कि हम भी आपके धाम में वास करेंगे। परमेश्वर आपके धाम में वास करेंगे और इस बात को आज हम कहते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, इट्स माई पर्सनल शेपर्ड हु टेक केयर ऑफ मी। वो मेरा व्यक्तिगत चरवाहा है जो मेरा रखवाली करता है। प्रभु धन्यवाद मेरे आत्मिक जीवन के लिए चरवाहा देने के लिए। आइए मेरे प्रियो, अगर आप धन्यवाद देना चाहते, आप कह सकते हैं, प्रभु धन्यवाद एक अच्छा चरवाहा मेरे आत्मिक जीवन के लिए देने के लिए, जो हर समय मेरी रखवाली करता है। ओ प्रभु, आप एक अच्छा चरवाहा बनकर निरंतर मेरी रक्षा करते हैं। प्रभु धन्यवाद प्रभु आपका वचन के लिए। धन्यवाद प्रभु, सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।